बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। 11 न्यूज़ पाकिस्तान के साथ मैं हूं सना हुसैन। चलते हैं खबरों की जानिब। नईम बलोच की रिपोर्ट के मुताबिक सिंध जिला बदीन से रिपोर्टर नईम बलोच की रिपोर्ट के मुताबिक बदीन सिटी के अंदर की सड़कें मुकम्मल टूट चुकी हैं। सिटी बदीन के कायदे आजम सड़क, बदीन खोस की मेन सड़क, बदीन गुलारची सड़क मुकम्मल तौर पर उखड़े हुए हैं, गड्ढे बन चुके हैं। थोड़ी सी बारिश होने से सड़कों पर बहुत ज़्यादा पानी घंटों खड़ा रहता है। शहरी पब्लिक परेशान, गंदा पानी और मच्छरों की वजह से छोटे बच्चे बूढ़े मलेरिया में मुब्तला होने लगे। म्यूनसिपल कमेटी के अफसरान और ज़िला ज़िम्मेदार को कोई टेंशन नहीं। हम इन जिम्मेदार से अपील करते हैं कि आवाम का ख्याल करें। राना हमार रजा की रिपोर्ट के मुताबिक ओकाड़ा पुलिस पार्टी पर फायरिंग, एक एहलकार जख्मी। ओकाड़ा गुलबर्ग सिटी 24L रोड पर डाकुओं की पुलिस पार्टी पर फायरिंग। डॉल्फिन फोर्स के एहलकार मामूल की गश्त पर थे। दो मुसल्लह मोटरसाइकिल सवारों को डॉल्फिन एहलकारों ने रुकने का इशारा किया। डाकुओं ने पुलिस पार्टी को देखते ही फायरिंग शुरू कर दी। फायरिंग के नतीजे में पुलिस एहलकार कांस्टेबल अजमत अली जख्मी। कांस्टेबल अजमत के बाजू और टांग पर फायर लगे, हालत खतरे से बाहर। आमिर ज़हूर की रिपोर्ट के मुताबिक आरिफवाला नवाही गांव 107D से ताल्लुक़ रखने वाला फौजी हवलदार अब्दुल गफूर बलूचिस्तान मूसा खेल वाक़या में शहीद होने वाले अब्दुल गफूर की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। हवलदार अब्दुल गफूर अपनी फैमिली के साथ बलूचिस्तान से छुट्टी पर वापस अपने गाँव आ रहे थे। बलूचिस्तान मूसा खेल में होने वाले अफसोसनाक वाक़या में पंजाब से ताल्लुक़ रखने वाले 23 अफराद को मुसाफिर बसों और गाड़ियों से उतार कर बेदर्दी के साथ किया गया। इन्हीं अफराद में पाक वतन से ताल्लुक़ रखने वाले हवलदार अब्दुल गफूर भी शामिल थे। कंधे से कंधा मिलाएं, सफे खुद ब खुद सीधी हो जाएंगे। बकार कोई आ गया। हाजी अब्दुल रज़ाक खोसा की रिपोर्ट के मुताबिक डेरा गाजी खान चेक पोस्ट सखी सरवर पुलिस ने DPO डेरा गाजी खान सईद अली की खसूसी टास्क पर बड़े स्मगलरों के खिलाफ कार्रवाइयों का सिलसिला जारी। बलोचिस्तान से स्मगल करके आने वाले नॉन कस्टम पेड सामान, टायर्स, बंडल और दीगर सामान, चाइना नमक, सिगरेट, LED शॉपर, इन्वर्टर, गुटखा और डीजल, कुल मालियती सामान 11 करोड़ 52 लाख 1 हज़ार स्मगल करने की कोशिश कर रहे थे को कब्जा में लेकर कानूनी कार्रवाई के लिए कस्टम हुक्काम के हवाले कर दिया। मेहर मोहसिन तहसील रिपोर्टर कहरोड़ पक्का से। कहरोड़ पक्का में मूसलाधार बारिश पूरा शहर जलथल हो गया। सड़कें नदी नालों का मंजर पेश करने लगी। राहगीरों को सफ़र करने में मुश्किलात का सामना पड़ रहा है। शहर में मौसम खुशगवार, गर्मी का असर टूट गया। राना शौकत की रिपोर्ट के मुताबिक अटक यौम आज़ादी के सिलसिला में गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज अटक में एक तकरीब मुनक्किद हुई, जिसमें बेहतरीन कारकर्दगी दिखाने वाले प्रोफेसर साहिबान को अवार्ड दिए गए, जिसमें प्रोफेसर आसिम रशीद, प्रिंसिपल खालिद जावेद सदीकी और डायरेक्टर कॉलेज प्रोफेसर अरशद खान से बेहतरीन कारकर्दगी का अवार्ड हासिल कर रहे हैं। तालीमी और अवामी हलकों ने मुबारकबाद दी। गोजरा से मोहम्मद मुश्ताक की रिपोर्ट के मुताबिक थाना सदर गोजरा की हदूद में चक नंबर 91 जेबे की 15 साल लड़की का अगवा। FIR होने के बावजूद 1 माह गुजर गया, लेकिन लड़की बाजियाब नहीं कराई जा सकी। गरीब वालिदैन थाना सदर के चक्कर लगाकर थक हार कर अपने घर बैठ गए और अल्लाह से गैबी मदद के लिए दुआएं मांग रहे हैं, लेकिन इंतजामिया लड़की को बाजियाब कराने के लिए किसी किस्म की कोई कोशिश नहीं कर रही और मुतल्लिका अगवा करने वालों के खिलाफ किसी किस्म की
कोई तादीबी कार्रवाई नहीं हो रही, जिसकी वजह से लोगों में अदम तहफ़्फ़ुज़ का एहसास बढ़ रहा है। क्या ये जुल्म नहीं है कि अगवा करने वालों के बारे में मुतलका थाना को मालूमात दी गई, लेकिन मुतलका थाना ने इस सिलसिले में कोई कार्रवाई नहीं की। इसलिए वालिदैन, DPO टोबा टेक्सिंग और RPO फैसलाबाद, IG पंजाब और वज़ीर आला मोहतरमा मरियम नवाज से अपील की है कि इस सिलसिले में हमारी मदद की जाए और हमारी बच्ची के अगवा करने वालों को चुंगल से आज़ाद करवा के हमारे हवाले किया जाए। अस्सलाम वालेकुम जी। चाका नंबर 91 जी में मेरा पिंड वा जी। लबालक बच्ची मेरी 15 साल की उम्र आ। इतों पढ़न गई सी दवाखड़ी पंजाब कॉलेज वाले कोल, उतों गवाह करके लै गए 3 जने, मोहम्मद वसीम वल्द सलीम, गुलाम दस्तगीर वल्द नसीर ते नाल नसीर। मैं पर्चा भी कराया वा, आ देखो मेरे कोल आ, लेकिन पुलिस वाले मेरी कोई गलबात नहीं सुन रहा है। 1 महीने तो उत्ते दिन हो गए आ ते आले पंजाब वजीर आला नूं मेरी तरफों दरखास्त आ, अपील आ कि मेहरबानी की जाए, मेरी बच्ची वापस की जाए तो मुजरिमां नूं सजा दी जाए। मेरे पुलिस वाले कोई गलबात नहीं सुन रहे है। मैं जाना वा जलील होके अपने घर आ जाना वा, 2-2 घंटे मैनूं बाहर बहना पैंदा वा।